श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 23 श्लोक 1 से 15। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण लक्ष्मण ओजस्विता नीति। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की ओजस्वी और प्रेरक नीति श्रृंखला में। आज जानिए अयोध्या कांड सर्ग 23 श्लोक 1 से 15 लक्ष्मण के तेजस्वी संवाद, कर्तव्य, धर्म रक्षा और परिवार नीति की शिक्षाएं। पिछले एपिसोड में समझा श्रीराम का आदेश, लक्ष्मण परिवार संवाद, कर्तव्य मार्ग और नीति का आदर्श। आज के एपिसोड में अयोध्या कांड सर्ग 23 श्लोक 1 से 15 लक्ष्मण का ओज, धर्म रक्षा के विचार, परिवार और नीति का अनुपम संगम। त्रयोविंश सर्ग। लक्ष्मण की ओज भरी बातें, उनके द्वारा दैव का खंडन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा उनका श्रीराम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उद्यत होना। इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणोवाक्षिरा इव ध्यात्वा मध्यम जगामाशु सहसा दैन्यहर्षयोः एक। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे, फिर सहसा शीघ्रतापूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्रीराम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। तदा तु बद्ध्वा भ्रुकुटी ध्रुवोर्मध्ये नरषभ निशश्वास महासर्पो बिलस्त इव रोषितः दो। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौहों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुंकार मार रहा हो। तस्य दुष्प्रतिवीक्षण तद्भ्रुकुटिस्थितं तदा बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम तीन। तनी हुई भौहों के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था, उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। तीन अग्रहस्तम विधुन्वंस्तु हस्ति हस्तमिवात्मनः तिर्यगूर्ध्वं शरीरे चपात्यत्वा शिरोद्राम चार अग्राक्षणा वीक्षमाणस्तु तिर्यक भ्रातरमब्रवीत। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्रीराम को देखकर उनसे बोले, 4.5 अस्थाने संभ्रमो यस्य जातो वै सुम्हान्यम 5 धर्म दोष प्रसंगेन लोकस्यांति शंकया कथन ह्येत संभ्रांतस्त्वद्विधो वक्तुमर्हति 6 यथा हीवं शौंडीरन शौंडीरा क्षत्रिय शभः किन नाम कृपणन दैवम शक्तम भीशंससी 7। भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वनगमन के प्रति जो यह बड़ा भारी संभ्रम, उतावलापन आ गया है, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रममूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। दैव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ दैव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। 5-7 पाप्योस्ते कथनाम तयोः शंका न विद्यते संति धर्मोपधासक्ता धर्मात्मन किन न बुद्ध्यसे 8 धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं, क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं। 8 तयोः सुचरितं स्वार्थं शाठ्यात् परिजिहीर्षतोः यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद् वरः प्रकृतश्च सहनो। रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शठतावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता।
यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। 9 लोकविद्विष्टमारब्धन त्वदन्यस्याभिषेचन नोत्सहे सहितु वीर तत्र में क्षंतुमर्हसि। 10 गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना, यह लोकविरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो, यह मुझसे सहन नहीं होने का। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। 10 येनैव मागता द्वैधंतव बुद्धिर्महामते सोपी धर्मो मम द्वेष्यो यत् प्रसंगाद विमुह्यसि। 11 महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूं, ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूं। 11 कथं त्वं कर्मणा शक्तः कैकेयीश्वर्तिना करिष्यसि पितुर्वाक्यम धर्मिष्ठं विगर्हितम्। 12 आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे। 12 यद्यं किल्बिषाद भेदः कृतोपैवं न गृह्यते जायते तत्र में दुःखं धर्म संगश्च गर्हितः। 13 वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। 13 तवायं धर्म संयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः मनसापि कथं काम कुर्यात् त्वां कामवृत्त्योः तयोस्त्वहित्यो नित्यं शत्रुवोः पितृभिधान्योः। 14 ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है, वह यहाँ के जनसमुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले पिता माता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है, उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है। 14 यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापी तयोर्मतम् तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तत्पि रोचते। 15 माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो, जो आप दैव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। 15 कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 23 श्लोक 16 से 30 नए निर्णय, परिवार संवाद और लक्ष्मण राम के कर्तव्य पथ की अगली झलक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, कर्तव्य, परिवार प्रेरणा और सनातन शिक्षा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंफ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।